अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कैसर दिलावर जदून। शनासा टीवी के प्लेटफॉर्म से एक नए प्रोग्राम के साथ हमारे सितारे। आज के जो हमारे सितारे हैं हसन अब्दाल के, एक ऐसे सितारे जिन्होंने अलिसार वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक इदारा कायम कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन अलिसार वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ तौहीदी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रेस सेक्रेटरी अलिसार वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ फैसल अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यूसुफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें अपने स्टूडियो में आने का शर्फ बख्शा। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए कि अलिसार वेलफेयर सोसाइटी का क़याम कब अमल में लाया गया? अलिसार वेलफेयर सोसाइटी 2016 के रमज़ानुल मुबारक के छठे रोज़े को क़याम में लाई गई। ऐसा कौन सा वाक़या रूनुमा हुआ कि यूसुफ साहब के जहन में एक चीज़ आई और उन्होंने एक इदारे का क़याम अमल में लाया? ऐसा कौन सा वाक़या था? रमज़ान का छठा रोज़ा, और मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन छठा रोज़ा और ऐसे हमारे पास सामने घर आने लगे जिनके छः दिन फाके गुजर रहे थे। जब हमें इन हालात का पता चला तो हमने ज़ाती पैसों से, मेरे एक दोस्त हैं उनके ज़रिए हमने काम को स्टार्ट किया। जब हम एक मोहल्ले में कई घरों को दे चुके तो हमने सोचा अगर एक मोहल्ले में इतने मामलात हैं तो शायद पूरे शहर में भी ऐसा कुछ सेटअप होना चाहिए। तो इसलिए हमने अपनी एक ज़ाती दोस्तों की एक ताउन से इसको स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अच्छा यूसुफ साहब, एक मकबूल आम शेर है, चला था जान बे मंजिल अकेला ही मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। इस वक्त अलिसार वेलफेयर सोसाइटी में कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं? इस वक्त अलिसार वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर्स जो हैं उनकी तादाद तकरीबन 100 के नज़दीक है, लेकिन जो टीम है जो इसको पूरे को मैनेज कर रही है वो टोटल 20 अफराद हैं, जिनमें चंद लेडीज़ भी शामिल हैं। इस वक्त आपका मंशूर क्या है, क्या लेकर चले हैं अलिसार वेलफेयर सोसाइटी? वैसे तो जब हमने अलिसार शुरू की थी वो भूख के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी कि हमने भूख के ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है, और फिर साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने चलाए। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा हमने बाकी सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। इस वक्त सिर्फ अलिसार भूख, व्हीलचेयर और ब्लड पे काम कर रही है। मतलब आप महाना राशन दे रहे हैं? जी, महाना। अच्छा, महाना राशन का क्या प्रोसीजर है? जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लोग पैकेजेस देते वक्त तस्वीर वगैरह बनाते हैं, अलिसार ऐसा कौन सा तरीका कर रहा है किसी के घर महाना राशन जाने का? अल्हम्दुलिल्लाह अलिसार के आज 5 साल में मेरे रिकॉर्ड में तो एक भी पिक्चर हमारे पास नहीं है। माशाल्लाह, पर्दापोशी के अंदर जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, महाना राशन के साथ आप व्हील चेयर्स और ब्लड डोनर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास ब्लड डोनर्स जो हैं उनका क्या हिसाब है, कितने लोग हैं और किस सूरत में लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सर, हमारे अरकम ज़ुबैर साहब हैं जो कि अलिसार के जनरल सेक्रेटरी और ब्लड के कोऑर्डिनेटर हैं। उनके साथ माशाल्लाह एक पूरी टीम जो सिर्फ ब्लड पे काम कर रही है, उनको और कोई काम नहीं है। डेली बेस पे हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 100 से 150 ब्लड केसेस कर रहे हैं, जिनमें हमारी प्रायोरिटी वो केसेस होते हैं जिनकी जान ब्लड ना मिली तो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें थैलेसीमिया हो गया, कैंसर पेशेंट हो गए, डायलिसिस पेशेंट हो गया, हम उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसके अलावा हम इस वक्त आम नॉर्मल ऑपरेट और डिलीवरी केसेस भी डील कर रहे हैं। अच्छा यूसुफ साहब, फंडिंग का क्या इशू है? क्या जो मेंबर्स हैं या जो आपके अरकान कमेटी हैं वही देते हैं या बाहर से भी फंडिंग मिलती है? जैसे ही हमारा नहीं, बाहर की हमारी कोई भी फंडिंग नहीं है। जो हमारे अरकान हैं, मेंबरान हैं, वो तमाम अपने दोस्तों में एक मैसेज चला देते हैं हर महीने के हवाले कि हमारा इस महीने का बजट तकरीबन ये है, हमारे पास इतने घराने हैं, उनका इतना बजट बन रहा है। फिर तमाम अहबाब मिल के उस फ़ंड को कलेक्ट करते हैं, अपनी अपनी पे से निकालते हैं, अपने दोस्तों से लेते हैं। तो वो जब इकट्ठा होता है फिर उसे बजट को तैयार करके हम तकरीबन 10 तारीख तक राशन डिलीवर कर देते हैं। यूसुफ साहब, अभी आपने बात की कि कोरोना के आने के बाद आपने इस चीज़ पे तवज्जो दिया कि महाना राशन पे, वाकई के कोरोना की अभी चौथी लहर का सुन रहे हैं, इस दौरान ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोग भी ख़राब हो गए हैं जिनके कल हालात बेहतर थे। इस वक्त कितने लोग हैं जिनके घर आप महाना राशन दे रहे हैं? सर, जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के फ़ौरन बाद पहले हमने कहा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल में एसी साहब काम कर रहे हैं, बाकी बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अप्रोच पहले हम देखते रहे। फिर जब लॉकडाउन लगा 23 मार्च के दिन, 23 मार्च 24 मार्च को हमने इसका फ़ैसला किया कि हमें भी काम करना चाहिए। उसकी सिर्फ वजह ये हुई कि जो असल सफ़ेद पोश लोग हैं वो घर से बल्दिया तक या किसी गाड़ी तक आना गवारा नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके बाद हम स्टार्ट किया और अभी तक हम जो घराने कर चुके हैं वो तकरीबन 1400 के नज़दीक हैं, और इस वक्त हम मंथली बेस पे जो राशन दे के जा रहे हैं जो कोरोना सेट के हैं वो तकरीबन हमारे 60 अबव हैं।
अच्छा, जो लोग इस वक्त आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर वो आपको कोई फंडिंग करना चाहें, उसके लिए क्या प्रोसेस है? जो आप हसन अब्दाल से हट के लोग हैं, आपका काम देख के अगर आपके साथ कोई फंडिंग करना चाहें या आपकी कोई हेल्प करना चाहें, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? उसके लिए यह है कि हमारा इजी पैसे डैश कैश नंबर होता है, हम उस पर फंड्स जो है वसूल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो जहाँ पे भी नकद कैश लेते हैं बाई हैंड, वो रसीद लाजमी होती है, उसके ऊपर बाकायदा नंबर होता है। जो बंदा हमें फ़ंड देता है, रसीद हमारे पास आती है, उसका बाकायदा मैसेज अगले बंदे को जाता है कि आपकी फ़ंड में मसूल हुए हैं, हम इसको मुस्तहिक़ान तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने एक कमेटी का ऐलान किया है जिसमें हम मिनिमम 100 रुपीज़ से एक कमेटी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम कमेटी डालते हैं, यार हमें मिलेगी, एक उम्मीद होती है साल बाद मिलेगी, लाख रुपया मिलेगा, हम ये बना लेंगे वो, लेकिन एक कमेटी अल्लाह की ज़ात से होनी चाहिए जो हमें ये यकीन हो कि हम ऊपर जाके इस वक्त हम कोरोना के हालात देखते हुए, क्योंकि हर बंदा, आपने जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बात की कि अच्छे खासे लोग जो एक वक्त में बहुत अपने घरेलू हालात से बेहतर थे, अभी वो भी पुरसान हाल हो चुके हैं। तो हमने इसलिए कम अज़ कम 100 रुपये से उस कमेटी को शुरू किया ताकि हर बंदा आसानी से उसका हिस्सा बन सके। और हम उसको हमने मिनिमम जो उस पर तादाद रखी है वो तकरीबन 10,000 अफराद हम उसमें शामिल करेंगे। उससे ही फिर हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि लोग, कम अज़ कम मेरे शहर का कोई बंदा रात को भूखा ना सो सके। लोग कहें, देखा है 14 अगस्त के जश्न मनाए जाते थे, या जहेज़ पैकेजेस पे काम किया है आपने, एजुकेशन पे भी काम किया है बच्चों को, तो क्या वो प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल डिले कर दिए गए हैं? फ़िलहाल 2020 की 28 दिसंबर को जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि कोरोना लॉकडाउन पहले हम देखते रहे कि रुक जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक के हम इसको जल्द हमारे ऊपर से हटाए, ये उसकी ज़ात है, वो कर सकती है, उसके अलावा कोई हल नहीं। तो इसलिए फिर 2021 के लिए तय पाया था कि हम 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई और प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ दूसरी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं अलीसार वेलफेयर सोसाइटी के फैसल अनवर साहब। फैसल साहब, आपका शोबा है प्रेस सेक्रेटरी और फ्यूचर प्लानिंग, तो क्या अलीसार वेलफेयर सोसाइटी की क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें वक़्त दिया, और इस वक़्त जो आप हमारी अलीसार वेलफेयर सोसाइटी की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमने 3 किस्म की प्लानिंग को सामने रखा हुआ है। 3 प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा ब्लड डोनेशन का है, दूसरे नंबर पे महाना राशन का है, और तीसरे नंबर पे हमने जो है व्हील चेयर का है। महाना राशन के हवाले से हमारी पिछली जितनी कारकर्दगी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से पहले भी और कोरोना के बाद भी हमारा महाना राशन का हर मंथ जो है लोग भी बढ़ते गए जिनको हमने देना था राशन वगैरह, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से डोनेशन भी बढ़ती गई। अब इस वक्त हमारे पास महाना राशन के तकरीबन 60 के करीब जो है ना घराने हम जिनको हर माह इस वक्त जो है वो दे रहे हैं। और मज़ीद हमारी इस तरह की सूरत हाल है कि रोज़ाना की बेस पे हमें 2-4 बंदों के जो है ना कॉल्स आती हैं, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जाती है, इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करती है, और वाकई वो मुस्तहिक़ हज़रात पाए जाते हैं। इस मामले में आपको बताता चलूँ कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है माशाल्लाह उसमें ख़वातीन शामिल हैं। वो जब जो भी मुस्तहिक़ अफराद हैं उनसे जाके पर्दापोशी में ही मिलते हैं और उनसे हालात वगैरह मालूमात करते हैं। तो वो जब मुस्तहिक़ निकलते हैं तो उसमें हमारी पूरी टीम को भी नहीं पता होता कि वो कौन से लोग हैं। तो मैंने सोचा कि क्या आया हम इनको सारी ज़िंदगी इसी तरीके से ही राशन के मद में रखेंगे, या फिर हम इनको जो है कोई रोज़गार लगा के दें ताकि अपने हाथ से कमाई करके अपने रोज़गार को चला के अपने लिए भी और पूरे मुआशरे के लिए भी जो है ना ये एक अच्छा किरदार अदा करें। तो उसके लिए हमने महाना रोज़गार का प्रोग्राम भी अभी प्लानिंग में रखा हुआ है, और इस पे इंशाल्लाह हम जैसे हमारा ये महाना राशन का काम क्लोज़ होता है कि हमें इसमें अच्छी फंडिंग होती है तो हम आगे महाना जो है ना उसके बाद हम रोज़गार प्रोग्राम को जो है वो हम जारी करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे ब्लड डोनेशन के हवाले से है, तो ब्लड डोनेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छी चलती आ रही है। लोग ताउन करते हैं, ब्लड डोनेट करने वाले आते हैं, डोनर्स मौजूद हैं, ब्लीड भी होते हैं। सिर्फ हमारे माशरे में थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि इस ब्लड देने पे हमें इधर क्या फ़ायदा हो रहा है और इसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ क्या फ़ायदा होगा। इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बूढ़े को मतलब इस चीज़ का फ़ायदा इसका पता हो।
चूँकि हमारे जिस्म के अंदर जो खून है हर वक्त 1 लीटर खून हमारे वजूद में मौजूद होता है, ये साइंसी तहकीक है। और जबकि कुरान के मुताबिक हम अगर बात करते हैं तो एक जान बचाना, ठीक है, सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो उस नीयत से अगर हम तमाम नौजवान अगर इकट्ठे हों और अपना ब्लड का ग्रुप बताएं और जिससे अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने आप को पेश करें, ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। 3 माह तक जो है ना, मेरे ख्याल से 3 से 4 माह तक का जो साइंसी तरीके के मुताबिक है, ब्लड दोबारा सर्कुलेट कर जाता है, मतलब जो पिछला आपका ब्लड है वो ज़ाया हो जाता है। तो वो किसी न किसी के काम क्यों ना आ जाए। और जब हम ब्लड के लिए जाते हैं, जो लोग परेशान हाल उस पर होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के आगे खड़े होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, वो आप कैफियत किसी तरीके से नहीं बयान कर सकते। और वही असल नेकी है, आपने उनके साथ यही नेकी करनी है और उनको भी आगे इस पर राग़िब करना है। और इसमें थैलीसीमिया जो है वो हमारे मुल्क में क्या पूरे जो दुनिया में ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो छोटे बच्चों को मतलब 1 माह या 35 दिन के बाद लाजमी उनको जो है ना ब्लड उनको दूसरा लगाना पड़ता है। अगर उनको ब्लड ना मिले तो क्या होगा, वो डेथ हो जाएगी। और ऐसे कई बच्चे मासूम जो है ना फूल हमारे से ज़ाया हो चुके हैं। इस मुहिम के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर जो है ना कैंप्स लगाए जाते हैं। जैसे एक हमारा इदारा काम भी कर रहा है जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के नाम से, वो थैलीसीमिया पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बच्चों को वो हर माह के जो है ना ब्लड वहाँ पे जाके डोनेट करते हैं जो डोनर्स होते हैं, और वो उन बच्चों को हर महीने बाद लगाया जाता है, जिससे उनके जो मंथली पीरियड जो टाइम होता है पूरा उसके अंदर ही अंदर उनको ब्लड लग जाता है और बच्चे की जान बच जाती है। इस हवाले से थैलीसीमिया कैंप लगाने के लिए कि भाई हमारे ब्लड की स्कैनिंग हो, मतलब इसकी रोकथाम के लिए इंशाल्लाह हमारे आने वाले जो है प्रोग्राम है कि हम उस आने वाले प्रोग्राम में हम कैंप भी लगाएंगे, स्क्रीनिंग का भी करेंगे और थैलीसीमिया के लिए हम जो है ना ब्लड कैंप लगा के ब्लड भी डोनेट करवाएंगे। अच्छा फैसल साहब, अभी आपने बड़ी तफसील से अलिसार वेलफेयर सोसाइटी के मुतालिक बताया। ये बताइए जो आपने कहा अपना रोज़गार स्कीम, इस वक्त कोरोना की वजह से बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किस किस्म के कारोबार क्रिएट करके दे सकता है अलिसार, और जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें कहाँ तक फ़ायदा होगा? और सबसे बड़ी बात अगर आप इस वक्त बता दें कि जो लोग इस टीम में हिस्सा बनना चाहें उन्हें क्या मैसेज देंगे, किस तरह आप तक रसाई की जाए और मोटिवेट करें यूथ को कि वो आपका हिस्सा बने, आपका बाजू बने, यंगस्टर्स जितने हैं इस मैदान में आएँ, उस बारे में भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई पैगाम दें। जी कैसर भाई, ऐसा है कि रोज़गार चलाने के लिए हम ऐसे लोगों से कि जो हुनरमंद थे और उनके पास किसी वजह से जो है ना उनका सरमाया ज़ाया हो गया, हुनरमंदी उनमें मौजूद है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जैसे एक प्लम्बर का शोबा है, इलेक्ट्रीशियन का शोबा है और इस तरह बहुत सारे शोबे हैं। ख़वातीन में सिलाई कढ़ाई का है, या ऐसी ख़वातीन है जो घर में है छोटी सी दुकान बना के अपना निज़ाम चला सकते हैं। तो हम इस किस्म के जो है ना रोज़गार के लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं और उसी में हम जो है ना अंदर कोशिश करेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर का जो है ना सरबराह बने। बिल्कुल। तो इसमें जो लोग हमें इस हवाले से करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं या किसी के साथ ताउन करना चाहते हैं, तो वो हमें जो है रब्ता करें, ठीक है, हम उनको तफसीलात फराम करेंगे। वो थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस तरह हमारा टीम का जो है एक तरीक़ाकार है, वो हम फॉर्म फिल करवाते हैं उनसे जिन्होंने कारोबार लेना होता है। फिर हम कारोबार में एक और चीज़ भी अभी लाना चाह रहे हैं जो कि हमने प्लानिंग में रखी है कि हम उन्हें कारोबार एज ए कर्ज़ देंगे ताकि वो भी ज़िम्मेदार रहें। ये ना होना कि हम किसी की जमा पूंजी है उसने एक अल्लाह के रास्ते में लगाई है और आगे वाला जो रोज़गार जिसको हम दे रहे हैं वो अपना इक्विपमेंट कहीं फेंक के कहीं छोड़ के 1 महीने बाद काम छोड़ दें, नहीं, हमने उसकी मुकम्मल जो है उसको देखना भी है और उससे एक ऐसी सूरत हाल में कि भी जितना उसको दिया गया है वो उसको कर्ज़ के तौर पर दिया गया है, वो अपना कर्ज़ ऐसा थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न करेगा और वही हमारी रोज़गार के मालियात में जमा होगा, उसका हम किसी और को अच्छा रोज़गार करवा सकेंगे। अच्छा यूसुफ साहब, इस वक्त जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप उन्हें क्या मैसेज करेंगे? जो यूथ है वो आपका बाजू बने, किस तरह वो आप तक रसाई कर सकते हैं? और जो डोनर्स हैं इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? अगर उनके डोनर कुछ किसी इमदाद से किसी के घर का चूल्हा जल सकता है, कोई खुद बायसे रोज़गार हो सकता है, उस बारे में क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल ऐसा ही है फैसल भाई, जैसे आपको तफसील से बताया। सबसे पहले मैं थैलेसीमिया की तरफ चलूँगा। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, अलबत्ता हमारे दस्तरस में यह है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल के लिए अलीसार मुख्तलिफ जगहों पर कॉलेजेस, स्कूल्स, हाई स्कूल्स जो हैं वहाँ पे इंशाल्लाह ब्लड डोनेशन कैंप के साथ स्क्रीनिंग कैंप और स्कैनिंग कैंप लगाएंगे, जहाँ से हम थैलेसीमिया माइनर के मरीज़ों को ढूंढेंगे, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर जो मर्ज़ है इसके सिम्टम्स शो नहीं होते। सिर्फ एक सूरत में इसका पता चल सकता है जब थैलेसीमिया का स्पेशल टेस्ट किया जाए, और इस वक्त वो अच्छी लैब में 8 से 12,000 रुपये का है, जबकि हम उस कैंप पे थैलेसीमिया, HIV, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया और इससे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट फ्री करते हैं, उनको ऑथेंटिक रिपोर्ट दी जाती है। उसके अलावा जो आपने बात की कि हमें मेंबरशिप के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा बाकायदा इस वक्त मेंबरशिप का जो टर्नओवर पहले ऑफ रखा गया है, 4 साल तक हमने किसी को मेंबरशिप नहीं दी। उसकी वजह कुछ हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जितना काम बढ़ता है जब तक हम उसे संभाल ना सकें, चादर हमारी इतनी थी कि हम पाँव फैला नहीं सकते थे, काम हमारा माशा था, लेकिन हम ज़्यादा लोगों को बीच में शामिल नहीं कर सके। तो अब प्लानिंग के साथ प्लानिंग फिर से जनाब फैसल भाई ने एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, हम लोगों को मेंबरशिप भी दे रहे हैं, और उसके अलावा जो हमें डोनर्स हैं वो हमारे इजी पैसा जायज़ कैश या बाई हैंड हमारे किसी मेंबर को दे सकते हैं। और ये भी है, अगर आप हमें पैसे नहीं देते, कोई नकद नहीं दे सकते, कोई मसला नहीं होता है। कई दफ़ा हर बंदे को एक दिल में होती है क्या पता अगले, तो हमें सिर्फ आप राशन की मद में दे दें, अगर उस तरह भी नहीं तो आप हमें बता दें, हम, लेकिन शर्त ये होगी कि सफ़ेद पोशी आप कायम रख सकें, तो हम आपको घर की निशानदेही भी कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है, थोड़ा सा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आज तक अगर 5 सालों में हमने घरों को सामने नहीं लाया तो कोई बंदा उनकी सफ़ेद पोशी को ठेस ना पहुँचाए। इसलिए अगर आप हमें राशन पहुँचा सकते हैं, राशन पहुँचाएँ, आपका राशन हम आगे घर तक डिलीवर करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी मेरे जहन में आ गई कि देखिए, एक शख्स है, अगर मैं आपको एक व्हील चेयर डोनेट करता हूँ, आप किसी को दो, तो बाद में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये आपने किसको दी, ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन है आपके पास? जी सर, हमारा जब से अलीसार स्टार्ट हुई उस वक्त से लेकर आज तक मुकम्मल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और जो बंदा हमें 1 रुपया भी दे रहा है वो किसी भी जगह खड़ा हो के हमसे रिकॉर्ड पूछ सकता है। इस वक्त हम वेबसाइट पे और अपनी ऐप पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करीब वो भी ऑनलाइन हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इस वक्त कंप्यूटराइज पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब हमसे अपनी व्हील चेयर उसका जहाँ जिसको दी गई उसका मुकम्मल रिकॉर्ड एनी टाइम पूछ सकते हैं, आपको उसका मुकम्मल हक हासिल है। अच्छा, चेयरमैन अलीसार वेलफेयर सोसाइटी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ तौहीदी साहब, प्रोग्राम के एंड में आप हमें ये बताइएगा कि अब तक की अलीसार वेलफेयर सोसाइटी की कारकर्दगी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलीसार ने आज तक तकरीबन लॉकडाउन में तो मैं आपको अलग से बता चुका हूँ, लेकिन हम मंथली बेस पे 50 से 80 घरानों को औसतन राशन देते आ रहे हैं। कभी कभार जब से लॉकडाउन लग गया डाउन भी हो रहे हैं, सिर्फ और वजह से फंडिंग है। उसके अलावा सिर्फ अपने शहर इस्तेमाल की बात करूँ तो डेली बेस पे 5 से 7 केसेस ब्लड के भी हम इस वक्त डील कर रहे हैं। उसके अलावा हम तकरीबन 3 से 4 कैंप जो है वो ब्लड डोनेशन के लगा चुके हैं, और उसी ब्लड डोनेशन कैंप में से हमने 3 माइनर थैलेसीमिया के मरीज़ों को जो है उनकी निशानदेही की है, क्योंकि थैलेसीमिया माइनर का 90% इलाज मुमकिन है। तो हमें ये उम्मीद है कि कम अज़ कम उनकी औलाद आगे, ये मूरिसी बीमारी है, आगे मेजर का मरीज़ नहीं होंगे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम व्हील चेयर पर आएँ तो 16 से तकरीबन 16 व्हील चेयर्स हम इस वक्त जो है वो डोनेट कर चुके हैं, और ये जितनी भी हमारी वर्किंग है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसमें हमें किसी, हाँ एक चीज़ आपके गोशगुजार करता चलूँ, पीछे 1-2 केसेस हमारे सामने आए, किसी बंदे ने हम तक सिर्फ अप्रोच कराने के लिए किसी बंदे से फ़ीस ली 500 रुपया, यार आपकी वहाँ फ़ाइल बनाऊँगा, फॉर्म बनवाऊँगा। तो तमाम अहबाब जो सफ़ेद पोशी की वजह से घर बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, बिला झिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना बेटा समझ के, भाई समझ के। इंशाल्लाह हम आपकी अपने जहाँ तक हमारा मुमकिन हुआ हम आपसे साथ हेल्प करेंगे, और किसी भी बंदे को कोई फ़ीस कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर डायरेक्ट ज़रूर रब्ता करके हमारी हेल्प ज़रूर करें। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे आज के हमारे 2 मेहमान शख्सियात, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ तौहीदी साहब, साथ तशरीफ़ फरमा थे फैसल अनवर साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मैं प्रोग्राम के एंड में यही कहूँगा कि देखिए, इन लोगों को सल्यूट कीजिए। इस उम्र में, जिस उम्र में लोग सेल्फियाँ बनाते हुए नज़र आते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हुए नज़र आते हैं, ये नौजवान और उनकी टीम
एक ऐसी सफेदपोशी के साथ लोगों के घर में राशन तकसीम कर रहे हैं। खून से बिलखते हुए बच्चे, थैलेसीमिया के मरीज जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ज़िंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, उनके लिए खून इकट्ठा करना। ये देख लीजिए कि किसी की ज़ात के लिए इनके दिल में जो दर्द है, इनका बाजू बनिए, इनका हौसला बढ़ाइए। और वो लोग जो इस वक्त मुखय्यर हजरात हैं और अपने रिज़्क़ हलाल से इन लोगों की मदद कीजिए, और मदद भी ऐसे कीजिए कि किसी दूसरे को ख़बर ना हो सके। प्रोग्राम के एंड में आपसे इजाज़त चाहूँगा, आसानियाँ तकसीम कीजिए, अपने दोस्त कैसर दिलावर जदून को इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।